नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स। भौतिकी की उस शाखा को इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के प्रकार में पहला है निर्वात नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब्स। तो इनमें कांच या धातु के निर्वात आवरण के अंदर इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। जैसे निर्वात डायोड, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। ट्रायोड, इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड, कैथोड व ग्रिड। कैथोड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से गर्म करने पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनके प्रवाह को वोल्टता में परिवर्तन करके नियंत्रित किया जाता है। इन युक्तियों में इलेक्ट्रॉन केवल एक दिशा में कैथोड से एनोड की ओर ठीक उसी तरह से प्रवाहित होते हैं जिस तरह से किसी बाल में वायु का प्रवाह एक दिशी होता है, अतः इन्हें बालों कहा जाता है। दूसरा, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सामान्य स्थिति में विद्युत रोधी होते हैं, किंतु उचित मात्रा में अपद्रव्य मिलाने पर अथवा गर्म करने पर वे विद्युत का चालन करने लगते हैं। ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या एवं उनके प्रवाह की दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। और अर्धचालक युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं डायोड, ट्रायोड के स्थान पे यहाँ पे अर्धचालक युक्ति होता है ट्रांजिस्टर। इसके अलावा एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सभी अर्धचालक युक्तियाँ हैं। तो अब आइए हम जानें कि निर्वात बालुओं की तुलना में अर्धचालक युक्तियाँ क्यों श्रेष्ठ हैं। तो इसका कारण है कि ये आकार में छोटे होते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक तंतु नहीं होते, अतः गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। स्विच ऑन करते ही ये कार्य करने लगते हैं और ये बहुत कम दृष्ट वोल्टता या DC वोल्टेज पर कार्य करते हैं। इसके अलावा ये टिकाऊ और सस्ते होते हैं, इनमें बहुत ही कम शक्ति व्यय होती है और इनकी दक्षता भी अधिक होती है। ये बहुत सुरक्षित होते हैं, धक्का लगने या इधर उधर गिरने पर भी इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ये ठोस होते हैं, किसी प्रकार का कांच का कोई आवरण नहीं होता है। चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं और इनके आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला चालक, दूसरा विद्युत रोधी और तीसरा अर्धचालक। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह सुगमता से होता है चालक कहलाते हैं, विद्युत प्रवाह नहीं होता विद्युत रोधी कहलाते हैं, और विद्युत प्रवाह कम होता है इन्हें अर्धचालक कहते हैं। चालकों में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत रोधियों में आवेशवाहक नहीं होते, और अर्धचालक में आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों होते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक चालकों का धनात्मक होता है, अर्थात ताप वृद्धि के साथ प्रतिरोधकता बढ़ती है। इसका कारण यह है कि ताप वृद्धि के साथ जो परमाणुओं का अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन आयाम बढ़ जाता है और इसके कारण इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में बाधा पहुंचती है, फलस्वरूप प्रतिरोध बढ़ जाता है। विद्युत रोधियों में ताप का प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनका ताप गुणांक 0 होता है, जबकि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात ताप के साथ प्रतिरोधकता में कमी आती है। इसका कारण यह है कि ताप वृद्धि के कारण
कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। अशुद्धियाँ मिलाने पर चालकों की चालकता में कमी होती है, विद्युत रोधियों की चालकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हो जाती है। संवेक्ता बैंड और चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है चालकों के लिए, अथवा अत्यल्प होता है, बहुत ही कम होता है। विद्युत रोधियों के लिए ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। अर्धचालकों की जो ऊर्जा अंतराल है संवेक्ता और चालन बैंड के बीच, इसका मान कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। प्रतिरोधकता का मान चालकों में बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻⁶ ओम मीटर के क्रम का। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻10 ओम मीटर के क्रम का, और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता मध्यम होता है, 10⁻⁻1 ओम मीटर। चालकों के उदाहरणों में है सभी धातुएं, मानव शरीर, पृथ्वी आदि। विद्युत रोधियों के उदाहरण हैं कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, अभ्रक आदि। और इसी प्रकार अर्धचालकों के उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद।